सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सोच विचार के देख बंदे बिन सतगुरु बाज सहाराए कौन तेरा। सतगुरु जे नाम दी दात दे दे वो ता दूसरा जन्म बनान तेरा। सतगुरु जे नाम दी दात दे दे वो ता दूसरा जन्म बनान तेरा। गुरु सारिया मुश्किलां नूं कज के जाल दुखां दा सिर तो लाउण तेरा। छज्जू रामदास तू लग चरणी बेड़ा सचखंड विच पहुँचाण वे तेरा। छज्जू रामदास तू लग चरणी बेड़ा सचखंड विच पहुँचाणगे तेरा। प्रातः स्मरण हृदय स्मरण श्री घटघटवासी मेरे प्राणधन मेरे श्रीनंगली निवासी भगवान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनके चरणों में बैठी हुई परम प्रिय आत्मा सत्संग की वेला हमें प्राप्त हुई। हम सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, अपने भगवान के चरणों में बैठे। क्यों बैठे हैं? ताकि हम कुछ समय अपने मालिक के नाम पर लगा सकें, अपने कुछ सांसें अपना कुछ समय उस परम पिता परमात्मा के नाम लगा सकें। दुनियादारी में हम सारा समय देते हैं पर कुछ हाथ में नहीं आता जब तक हम उस परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान न लगाएं। बहुत जरूरी है कि अपने 24 घंटों में से कुछ समय अपना उस परम पिता परमात्मा के चरणों में हम दें। हमारा धर्म भी बनता है कि हम कुछ समय उस मालिक के चरणों में जरूर दें। बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु चरणों में बैठे हैं। नहीं तो कहते हैं उसके हुक्म से आना उसके हुक्म से जाना। आप उसके हुक्म के बिना दरबार में नहीं आ सकते। जब तक वो हुक्म ना करे आप चाहकर भी नहीं आ सकते। ऐसे कई परिणाम हमने देखे। कई आते आते भी सत्संग में रह जाते हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। या तो कोई मेहमान आ गया, या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अस्वस्थ हो गया शरीर, या कोई काम पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया। जब तक उसका हुक्म नहीं होता हम उसके दरबार पे भी नहीं आ सकते। आता कौन है? जिस पर मेरे मालिक की निगाह सवरनी होती है, वही उसके दरबार तक पहुंच सकता है, अन्यथा कोई नहीं। और अगर आए हैं तो अपना मन
अपने गुरु महाराज जी के चरणों में लगा कर बैठे, एक एक शब्द हम ध्यान से सुने, अपने जीवन में उतारें, ताकि हमारा जीवन बन जाए, हमारी सांस सांस में बंदगी हो, हर सांस में प्रभु का नाम हो। कहते हैं ना, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। फिर तो कहना ही क्या है। अगर सांस सांस में बंदगी होगी तो वो भी मालिक हमारे सदा साथ रहेंगे। कहते एक बार तानसेन अकबर को रोज एक भजन सुनाया करता था। ध्यान से सुनिएगा, तानसेन जी अकबर राजा को रोज एक भजन सुनाया करता था। तो एक बार अकबर ने पूछा कि तानसेन, जो रोज तुम इतना प्यारा ये जो गीत ये भजन सुनाते हो, तुमने सीखा कहां से? तो तानसेन कहता है, अच्छा तो मैंने अपने गुरुदेव से सीखा है। अकबर कहता है, अच्छा तो मुझे भी अपने गुरुदेव से मिलाओ, मैं भी मिलना चाहता हूं। अगर तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरुदेव तो ना जाने कितना अच्छा गाते हो। तानसेन कहता है, अवश्य अवश्य राजा साहब, आपको अपने गुरुदेव से मिलवाऊंगा। कुछ समय बाद तानसेन अकबर को अपने गुरुदेव के पास ले जाता है। अब जब गुरुदेव हरिदास जी वही भजन गाना शुरू करते हैं, कहते हैं उस समय अकबर की समाधि लग गई थी। काफी समय तक अकबर समाधि में रहा। अकबर अपना चेतन ही अवस्था ही खो बैठा था। उसकी नींव ऐसे उस परमपिता परमात्मा से जुड़ गई। जब तानसेन के गुरुदेव से उसने वो भजन सुना और जब समाधि खुली तो राजा अकबर पूछता है तानसेन से कि तानसेन, ये भजन तो तू भी मुझे रोज सुनाया करता है, ये भजन तू भी तो मुझे रोज सुनाया करता है, पर तब तो मुझे मेरी समाधि नहीं लगती, तब तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर आज तेरे गुरुदेव ने सुनाया तो मैं उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो गया, उससे जुड़ गया। ऐसा क्या, ऐसा कैसे हुआ? तो तानसेन बड़ी अच्छी बात कहता है। तानसेन कहता है, राजा साहब, मैं गाता हूं आपके लिए, इस संसार के लिए, पर मेरे गुरुदेव गाते हैं उस परमपिता परमात्मा के लिए, अपने मालिक के लिए, उस भगवान के लिए। तो क्यों नहीं आपके तार उस मालिक से जुड़ेंगे? यही फर्क है। हम भजन करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं तो दिखावे के लिए कि संसार हमें देखे हम कितना भजन करते हैं, कितना दान पुण्य करते हैं। पर अगर हम निस्वार्थ भाव से जो भी करें उस मालिक के लिए करें, उसको अर्पण करते जाएं, कोई दिखावा ना करें, तो उसके चरणों में जरूर हमारी हर कर्म कबूल होगा। इसलिए मेरी आप सबसे ही गुजारिश है कि जितना हो सके सिमरन किया करो। सुबह उठकर सबसे पहला काम यही किया करो कि पहले सिमरन पर बैठो। जब आपका सिमरन सबसे पहले होगा तो आपके घर के सारे काम वो मालिक खुद आकर कराएगा। आपको पता नहीं चलेगा आपके काम कैसे हो गए। इसलिए सबसे पहले उठकर हमारा धर्म बनता है कि हम सिमरन के द्वारा अपना दिन शुरू करें। बिना सिमरन के दिन की शुरुआत भी ना करें। उसके बाद सभी कर्म करो।
कहते हैं जब भगवान श्री राम जी का धरा पर अवतार हुआ तो विश्वामित्र जी उनको लेने के लिए आए, जो कि गादी जी के पुत्र थे विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी जब हवन यज्ञ करते थे जिस जगह पर जहां तप करते थे, क्योंकि वो जगह बहुत पवित्र थी, तो वहां जब भी वो यज्ञ करते थे राक्षस आकर उन्हें सताते थे, परेशान करते थे। तो विश्वामित्र जी को जब पता लगा कि भगवान राम का धरा पर अवतार हो गया है तो उन्होंने देरी नहीं की। वो जाते हैं दशरथ जी के पास। दशरथ जी देखकर बड़े खुश होते हैं। ब्राह्मणों को संग में लेकर दशरथ जी विश्वामित्र जी को आसन पर बिठाते हैं, उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं और आदर से उनको भोजन पान कराते हैं। फिर दशरथ जी पूछते हैं कि महाराज आज आपने कैसे कृपा करी, आगे तो आप काफी समय बाद आज अपने दर्शन दिए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया। कहते हैं पहले कहते हैं मैं तुमसे एक चीज मांगू, दोगे? तो दशरथ राजा दशरथ कहता है कि हाँ महाराज, आप जो कहेंगे मैं दूंगा। तो जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं, तो राजा दशरथ बहुत व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि महाराज आप अन्न धन वस्त्र राज्य कुछ भी मांग लेते मैं आपको दे देता, अगर आप मेरे प्राण भी मांग लेते मैं वो भी आपको दे देता, पर ये राम और लक्ष्मण तो मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, मैं इनको कैसे दे दूं? पर विश्वामित्र जी जब समझाते हैं, गुरु वशिष्ठ जी जब समझाते हैं तो राजा दशरथ मान जाते हैं। फिर कहते हैं कि ये मेरे छोटे से सुकोमल से पुत्र हैं, ये राक्षसों के साथ कैसे लड़ेंगे? पर गुरु के समझाने पर समझ जाते हैं और विश्वामित्र जी के साथ जब राम लक्ष्मण चलते हैं तो बहुत ही सुंदर प्रभु का श्याम वरण, पीले वस्त्र, धनुष बाण के साथ सुसज्जित दोनों भाई चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा उनका दर्शन श्री रामचरितमानस में दिया है। चल रहे हैं, भगवान राम और लक्ष्मण जब आश्रम पर पहुंचते हैं तो विश्वामित्र जी उन्हें ऐसी विद्या देते हैं जिससे उनको भूख प्यास ज्यादा ना लगे। अब अगले दिन जब विश्वामित्र जी हवन यज्ञ करते हैं तो फिर वही मारीची और राक्षस आते हैं उनको परेशान करने के लिए। भगवान राम एक तीर बाण मारते हैं जिससे वो मर जाते हैं। फिर कुछ समय बाद फिर राक्षस आते हैं तो राम भगवान और लक्ष्मण जी फिर बाण मारते हैं तो दोनों सभी राक्षस कुल का नाश हो जाता है। इस तरह प्रभु उनको राक्षसों से बचाते हैं। अब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो एक पत्थर आता है रास्ते में। भगवान पूछते हैं कि विश्वामित्र जी से, महाराज यहाँ तो कोई पशु पक्षी कुछ भी नहीं है, वीरान है, पर यहाँ एक पत्थर कैसा? तो विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु ये अहिल्या है, अहिल्या बाई, इसको एक शाप मिला था, ये आपके चरणों की रज मांग रही है।
तभी इसका उद्धार हो सकता है। तो भगवान राम जैसे ही उस पत्थर पर अपने चरण रखते हैं तो वो अहिल्या पत्थर अहिल्या के रूप में प्रकट हो जाती है और प्रभु के चरणों को पकड़ लेती है। प्रभु, मैं पापी कपटी आपके चरणों का स्पर्श पाकर आज धन्य हो गई, पावन हो गई। मुझे जो शाप मिला था शायद वो मेरे भले के लिए ही था। जिस रज को आप ब्रह्मा जी भगवान शंकर अपने चरणों में रखते हैं, आज जिस रज को भगवान शंकर ब्रह्मा जी पूजते हैं, आज वो रज मेरे सर पर पड़ी, आज वो चरण मेरे सर पर आए। प्रभु, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया, मुझे पापी कपटी का उद्धार कर दिया। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि। इस तरह प्रभु अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। भगवान राम ने इस तरह अहिल्या को भी तारा। हम भजनों में सुनते हैं ना, अहिल्या को भी तारा। तो ये अहिल्या वही थी जिसको भगवान, जो पत्थर रूप हो गई थी, तो भगवान ने अपनी रज से इसको भी तारा और अपने धाम में वास दे डाला। इस तरह मेरे भगवान ने समय समय पर सब पर कृपा करी और कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। ये कलयुग है भैया, जितना नाम जप कर लोगे, जितनी सेवा कर लोगे, उतना अच्छा आपका कल्याण निश्चित है। इसलिए रोज रोज गुरु चरणों में आओ, नाम जपो, खूब सेवा करो और अपना जीवन सार्थक बनाओ। क्योंकि इसके दरबार से आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपको ना मिले, सब मिलेगा। बस आप अपना कर्म अच्छे प्रकार से करते रहें, नाम जप करते रहें, भक्ति करते रहें, कुछ इच्छा न रखें, तो परमात्मा अपने आप आपको सब दे देगा जो आप चाहोगे। कहते हैं बिन बोलिया सब कुछ जानता। इसलिए अगर वो बिन बोले सब कुछ जानता है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सब जानी जान है। बस आप अपना भक्ति करते रहो। इसलिए आइए छोटा सा भाव। तेरे दर पे आके मिला है जो, कहीं और से वो मिला नहीं। तेरे दर पे आके मिला है जो, कहीं और से वो मिला नहीं। करूं बात क्या मैं नसीब की, जब दिल में कोई गिला नहीं। तेरे दर पे आके मिला जो, कहीं और से वो मिला नहीं। करूं बात क्या मैं नसीब की, जब दिल में कोई गिला नहीं। तेरे दर पे आके मिला। जो सवाल थे मेरे जहन में, वो खुद ब खुद हल हो गए। जो सवाल थे मेरे जहन में, वो खुद ब खुद हल हो गए। जाने आपने कैसे सुन लिया। प्रभु, आपके दरबार पर आया, जो मेरे मन में शंकाएं थी, जो सवाल थे, मैंने कुछ नहीं कहा, पर उनका निवारण, उनका हल मिल गया। मैंने मुख से कुछ भी कहा नहीं,
जाने आपने कैसे सुन लिया, मैंने मुख से कुछ भी कहा नहीं, तेरे दर पे आके मिला जो, कहीं और से वो मिला नहीं, करूँ बात क्या मैं नसीब की, जब दिल में कोई गिरा नहीं, तेरे दर पे आके मिला। अच्छा कहे या बुरा कहे, पागल कहे सरफिरा मुझे, अच्छा कहे या बुरा कहे, पागल कहे सरफिरा मुझे। जब आप रोज दरबार पर आओ, जब भक्ति करो ना, तो लोग कहते हैं लगता है पागल हो गए, इससे और कोई काम ही नहीं। अच्छा कहे या बुरा कहे, पागल कहे सरफिरा मुझे, अच्छा कहे बुरा कहे, पागल कहे सरफिरा मुझे। दुनिया चाहे कुछ भी दुनिया कहे, चाहे कुछ भी दुनिया कहे, दुनिया की अब परवाह नहीं, चाहे कुछ कहे दुनिया मुझे, दुनिया की अब परवाह नहीं, तेरे दर पे आके मिला जो, कहीं और से वो मिला नहीं, करूँ बात क्या मैं नसीब की, जब दिल में कोई गिरा नहीं, तेरे दर पे आके मिला। तेरी रहमतों का ये सिलसिला चलता है, चलता रहे, तेरी रहमतों का ये सिलसिला चलता है, यूं चलता। प्रभु आपकी रहमत हमेशा मुझ पर बरसती रहे, तेरी रहमतों का ये सिलसिला चलता है, यूं चलता रहे, मेरा मन बड़ा ही है लालची, मेरा मन बड़ा ही है लालची, भर के भी भरता नहीं, मेरा मन बड़ा ही है लालची, भर कर भी भरता। चाहे वो जितना मर्जी दे दे, तब भी हमारी लालसा रहती है और 10 दे तो 20, 100 दे तो 1000, 1000 दे तो लाख, ऐसे ही बढ़ता ही रहता है। सारी उम्र मनुष्य की कामनाएं खत्म नहीं होती। मेरा मन बड़ा ये लालची, भर कर के भी भरता नहीं, तेरे दर पे आके मिला जो, कहीं और से वो मिला नहीं, करूँ बात क्या मैं नसीब की, जब दिल में
महाराज की, बोलो साचे दरबार की, श्री नगली निवासी भगवान की।